अगर आप एक बहुत तेज स्पेसशिप पे हैं जिसकी वेलोसिटी लाइट के स्पीड के करीब हो, तो क्या आपकी घड़ी का टाइम स्लो मूव करेगा धरती पर घड़ी के मुकाबले? तो चलिए इसे समझते हैं एक सिंपल लाइट क्लॉक के जरिए। लाइट क्लॉक में दो मिरर होते हैं, ऊपर और नीचे, फेसिंग ईच अदर। इनके बीच में डिस्टेंस है d। यहाँ एक फोटोन एक मिरर से दूसरे मिरर की ओर स्ट्रेट जाती है, फिर वापस आती है। सिंस फोटॉन्स की स्पीड कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड हमें पता है c है, तो ये एक इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी, और हर साइकिल ये फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में कंप्लीट करेगी। तो वो टाइम हो जाएगी टी नॉट इज इक्वल टू ऊपर जाने का टाइम, ऊपर जाने की डिस्टेंस d, नीचे आने की डिस्टेंस d, टोटल डिस्टेंस 2d बाई स्पीड ऑफ लाइट c। तो टी नॉट हो गई हमारी 2d बाई c। अब इमेजिन करिए ये लाइट क्लॉक एक स्पेसशिप पे है और स्पेसशिप v वेलोसिटी से मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली। जो बाहर की ऑब्जर्वर है उसे क्या दिखेगा? ये फोटॉन स्ट्रेट जाने के बजाय उन्हें डायगोनल मूव करते हुए दिखेगी। ये रहा फोटोन का पाथ। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ये ट्रायंगल हो गया हमारा। सिंस फोटॉन्स की स्पीड कांस्टेंट है, यहां से यहां जाने में टाइम t/2 लगता है। अब इस मोमेंट पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये डिस्टेंस है v टाइम्स t/2, क्योंकि स्पेसशिप हमारी v वेलोसिटी से मूव कर रही है। t/2 टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल होगा v टाइम्स t/2। ये डिस्टेंस है d और ये डिस्टेंस है c टाइम्स t/2, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट c है और t/2 टाइम्स ले रही है। t/2 टाइम्स का हमने ग्राफ बनाया है, तो c टाइम्स t/2। तो अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर्ड इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हो गया, ये है परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये है बेस स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस v स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हमारा t, नया t निकल आया। हमारे पास पुराने टी नॉट की वैल्यू थी 2d बाई सी, जो हमारा अर्थ पे टाइम चल रहा था। तो इसको हम t से कंपेयर करते हैं। t को t नॉट से कंपेयर करते हैं, तो 2d कट जाएगी, तो t इज इक्वल टू, तो जब हम t को t नॉट से कंपेयर करते हैं हमें मिलता है t इज इक्वल टू t नॉट बाई 1 माइनस अंडर रूट v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो v की वेलोसिटी v की वैल्यू हमेशा c से कम होगी, तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हमेशा 1 से कम होगा, तो इसका स्क्वायर रूट भी 1 से कम होगी। तो t इज इक्वल टू टी नॉट टाइम समथिंग एन ग्रेटर देन 1। तो ये हमेशा t जो है ग्रेटर देन टी नॉट होगा। इसका मतलब हुआ कि टाइम जो हमारा स्पेसशिप पे चल रहा है वो अर्थ पे चल रहे टाइम से स्लो मूव करेगी। एक वैल्यू लेके देखते हैं। अगर हमारे पास v इज इक्वल टू 0.8 c है, तो इसे सॉल्व करने पे t इज इक्वल टू 1.67 टी नॉट आता है। अगर अर्थ पे 1 घंटा बीत रहा है, तो स्पेसशिप पे जो 0.8 सी स्पीड से चल रही है 1.67 आवर्स बीतेगी। तो ये था हमारा टाइम डायलेशन। इसके यूज कहाँ होती है? हम जब जीपीएस यूज करते हैं तो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के टाइम इन सब इक्वेशंस का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो काफी तेज मूव करती है। इससे हम ट्विन पैराडॉक्स को भी समझ सकते हैं कि अगर दो ट्विन हैं, एक स्पेस ट्रेवल करने चला गया और एक अर्थ पे रह गया, तो कुछ समय बाद जब दोनों आके मिलेंगे तो दोनों के एज में डिफरेंस आएगा। जो भाई स्पेस ट्रेवल करने गया उसकी एज कम होगी, क्योंकि उसके लिए टाइम स्लो मूव कर रही थी।
अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।